जो भी इस कहानी को सुन लेता है सदा के लिए कभी भी परेशानी में नहीं पड़ता। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक साधु के 4% समय का सौदागर, एक अनसुनी ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अंतरपुर। उस गांव में लोग गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते थे। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम था वेदानंद। लोग कहते थे कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, मगर वो किसी को आसानी से कुछ नहीं बताता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके पिता लकड़ी काटते काटते बीमार पड़ गए थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन हर रात आसमान को देखकर सोचता, भगवान, आखिर कुछ लोग जन्म से अमीर और कुछ इतने दुखी क्यों होते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो साधु वेदानंद से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पूछेगा। अगली सुबह वो साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। अगर सीखना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे आना। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वो नदी किनारे पहुंच गया। साधु ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को पानी से भरकर पूरे गांव में घूमो, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। अर्जुन चल पड़ा। रास्ते में लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजार में नाच गाना हो रहा था, लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ घड़े पर थी। कई घंटों बाद वो वापस आया। साधु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? अर्जुन बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान घड़े पर था। साधु मुस्कुराए। यही जीवन का पहला रहस्य है। जिस चीज पर मन टिक जाता है, इंसान वही देखता है। अगर मन दुख पर टिकेगा तो हर जगह दुख दिखेगा। अगर लक्ष्य पर टिकेगा तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगेंगी। अर्जुन को पहली सीख मिल चुकी थी। फिर साधु उसे जंगल में ले गए। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, मगर आधा सूखा हुआ। साधु बोले, जानते हो ये पेड़ क्यों सूख रहा है? अर्जुन ने कहा, शायद इसे पानी नहीं मिला। साधु बोले, नहीं, इसकी जड़ में दीमक लग चुकी है। बाहर से ये मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। इंसान भी ऐसा ही होता है। बाहर के कपड़े, पैसा और सुंदरता कुछ नहीं होते। अगर मन में लालच, घमंड और झूठ भर जाए तो इंसान अंदर से मर जाता है। अर्जुन चुप हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। अमीर लोगों ने अपने घरों में अनाज छुपा लिया। गरीबों के बच्चे रोने लगे। तभी अर्जुन को साधु की बातें याद आईं। उसने गांव के बीच खड़े होकर कहा, जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ा बांट दे, वरना एक दिन पैसा तो बच जाएगा, लेकिन इंसानियत मर जाएगी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात गांव के सबसे अमीर आदमी के घर में आग लग गई। लोग चाहते तो तमाशा देखते रहते, मगर अर्जुन सबसे पहले दौड़ा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस आदमी के बच्चों को बचा लिया। अमीर आदमी रो पड़ा। उसने पूछा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? अर्जुन बोला, क्योंकि अच्छाई सौदा नहीं करती, अच्छाई सिर्फ अच्छाई होती है। उस दिन पूरा गांव बदल गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, अनाज बांटा गया, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। कुछ साल बाद वही अर्जुन पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया। राजा भी उससे सलाह लेने आने लगा। एक दिन राजा ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मनुष्य इस दुनिया में पैसा कमाने नहीं, समय कमाने आता है। पैसा खत्म होकर वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। जो इंसान अपने समय को अच्छे कामों, सीखने और दूसरों की मदद में लगाता है, वही सबसे अमीर बनता है। फिर उसने एक आखिरी बात कही, जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ समय होता है, और जब वो मरता है तो लोग उसके पैसों को नहीं, उसके कर्मों को याद रखते हैं। उस दिन से गांव के मंदिर पर एक वाक्य लिख दिया गया, धन से बड़ा ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा चरित्र है, और चरित्र से बड़ा इंसानियत का दिल है। कहानी से सीख, लक्ष्य पर ध्यान रखने वाला इंसान ही सफल होता है। बाहर की चमक नहीं, अंदर का चरित्र इंसान को महान बनाता है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान है। समय का सौदागर, दूसरा भाग। अदृश्य खजाने का रहस्य। अर्जुन अब पूरे राज्य में बुद्धिमान युवक के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई धन मांगता, कोई सफलता, तो कोई सुखी जीवन का रहस्य। लेकिन अर्जुन अब भी साधारण कपड़े पहनता था, मिट्टी के घर में रहता था और हर सुबह गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। एक दिन राज्य के राजा ने अर्जुन को महल में बुलाया। राजा ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे ज्ञान की चर्चा पड़ोसी राज्यों तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम्हारे पास इतना सम्मान है, फिर भी तुमने धन और महल क्यों नहीं चुना? अर्जुन मुस्कुराया, महाराज, जिस दिन इंसान जरूरत से ज्यादा जमा करने लगता है, उसी दिन उसका डर भी बढ़ने लगता है। राजा उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। उसी समय महल में एक व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनराज। वो राज्य का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। उसने अर्जुन से कहा, मेरे पास सोना, चांदी, नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा खजाना बता दूं जिसे कोई चुरा ना सके, तो क्या तुम उसे पाना चाहोगे? सेठ तुरंत बोला, हां, चाहे उसके बदले मेरा आधा धन ले लो। अर्जुन हंस पड़ा। उस खजाने को पाने के लिए धन नहीं, समझ चाहिए। अगले दिन अर्जुन सेठ को जंगल में ले गया। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा पेड़ काट रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आपके पास ना धन है ना बड़ा घर, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं को अपना नौकर बना लिया है। आजकल लोग इच्छाओं के नौकर बन गए हैं। सेठ ये सुनकर सोच में पड़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी किनारे बैठा रो रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? वो आदमी बोला, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकाल दी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। ये सुनकर सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके अपने बच्चे भी उससे दूर रहते थे। रात को लौटते समय अर्जुन ने सेठ से पूछा, आज तुमने क्या सीखा? सेठ बोला, जिस धन के पीछे मैं भागता रहा, उसी ने मुझसे मेरी शांति और अपने लोग छीन लिए। अर्जुन ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि धन उन्हें सुरक्षित बना देगा, लेकिन असली सुरक्षा अच्छे संबंध, सच्चा चरित्र और शांत मन देते हैं। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। अमीर लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन अर्जुन गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करने लगा। सेठ धनराज ये सब देख रहा था। एक रात उसने अपने महल का दरवाजा खोला और बोला, आज से मेरा अनाज और धन उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे बीमारी खत्म हुई। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद सेठ धनराज अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने कहा, पहले मेरे पास सोना था, लेकिन दिल गरीब था। आज धन कम है, मगर मन अमीर हो गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तिजोरी में नहीं, इंसान के विचारों में छुपा होता है। क्योंकि धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। दूसरे भाग से सीख। इच्छाओं का गुलाम बनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। असली अमीरी शांत मन और अच्छे रिश्ते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे ज्यादा जरूरी है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है, वही सच्चा इंसान है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना अच्छा चरित्र है। समय का सौदागर, तीसरा भाग। अहंकार का महल। समय बीतता गया। अर्जुन का नाम अब सिर्फ गांव या राज्य तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर के लोग उसके ज्ञान को सुनने आने लगे। कई लोग उसे संत मानते थे, तो कई लोग उसे चमत्कारी इंसान समझते थे। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं। जो इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसके लिए जीवन ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र अर्जुन से जलने लगा। उसे लगता था कि लोग अब राजा से ज्यादा अर्जुन का सम्मान करते हैं। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, एक गरीब लड़का लोगों के दिलों पर राज करे और मैं सिर्फ सिंहासन पर बैठा रहूं, ये मैं कभी नहीं सहूंगा। मंत्री बोला, महाराज, लोग उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो सच्चाई और सेवा की बातें करता है।
लेकिन राजा का अहंकार उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था। उसने अर्जुन को अपने महल में बुलवाया। जब अर्जुन महल पहुंचा तो राजा ने सोने चांदी से सजा विशाल दरबार दिखाते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये है असली शक्ति, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अर्जुन ने शांत होकर उत्तर दिया, महाराज, आपके पास राज्य है, लेकिन क्या आपके पास लोगों का विश्वास है? राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं, अगर तुम सफल हुए तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। अर्जुन मुस्कुराया, परीक्षा ज्ञान की नहीं, मनुष्य के धैर्य की होती है, बताइए क्या करना है? राजा अर्जुन को महल के पीछे बने एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां सोने के हजारों सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाने रखे थे। राजा बोला, इस कमरे में पूरी रात बिताओ, अगर सुबह तक तुमने एक भी सिक्का नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अर्जुन शांत भाव से कमरे में बैठ गया। रात गहरी होती गई। कमरे की चमक आंखों को चौंका रही थी। हर तरफ दौलत ही दौलत थी। कोई भी इंसान लालच में पड़ सकता था, लेकिन अर्जुन आंखें बंद करके ध्यान में बैठा रहा। सुबह हुई। राजा अंदर आया और देखा कि अर्जुन उसी स्थान पर शांत बैठा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने इतना धन देखकर भी कुछ नहीं लिया? अर्जुन मुस्कुराया, जिस चीज की जरूरत आत्मा को नहीं होती, उसे लेने से मन कभी अमीर नहीं बनता। राजा पहली बार चुप हो गया, लेकिन अर्जुन ने आगे कहा, महाराज, अब मेरी भी एक छोटी सी परीक्षा स्वीकार कीजिए। राजा बोला, ठीक है। अर्जुन उसे महल के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गया। वहां एक बूढ़ी महिला पानी भर रही थी। अर्जुन ने राजा से कहा, इनसे पूछिए कि इनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। राजा ने पूछा। बूढ़ी महिला बोली, बस इतना कि मेरा बेटा, जो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था, एक बार लौट आए। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, जिसके पास कुछ नहीं, उसकी सबसे बड़ी इच्छा प्यार है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है। अर्जुन बोला, अहंकार इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, वो सिर्फ दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरों का दर्द समझ ले, वही वास्तव में महान बनता है। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपना मुकुट उतारकर अर्जुन के चरणों में रख दिया और कहा, आज तक मैंने राज्य जीते थे, लेकिन आज तुमने मेरा अहंकार जीत लिया। अर्जुन ने तुरंत मुकुट उठाकर राजा को वापस दिया और बोला, सच्चा राजा वो नहीं जो लोगों पर राज करे, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों की रक्षा करे। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र बदल गया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए, किसानों का कर्ज माफ किया और राज्य में शिक्षा मुफ्त कर दी। लोगों ने पहली बार देखा कि ज्ञान तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तीसरे भाग से सीख। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। धन से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। सच्ची महानता दूसरों का दर्द समझने में है। जो खुद पर विजय पा लेता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, उन्हें बेहतर बनाना है। समय का सौदागर, चौथा भाग। मुस्कान का रहस्य। राजा वीरेंद्र के बदलने के बाद पूरा राज्य खुशहाल होने लगा। गरीबों को भोजन मिलने लगा, बच्चों को शिक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा। लोग अब अर्जुन को सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी कहने लगे थे। लेकिन एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव की एक छोटी लड़की, जिसका नाम मुस्कान था, हमेशा उदास रहती थी। मुस्कान लगभग 12 साल की थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में गहरा दुख छिपा था। वो रोज गांव के कुएं के पास बैठकर दूसरों को हंसते हुए देखती रहती। अर्जुन उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मुस्कान। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पिता बहुत गरीब है। लोग हमारे कपड़ों और घर का मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने हमें सिर्फ दुख देने के लिए बनाया है। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, क्या तुम कल सुबह मेरे साथ चलोगी? अगले दिन सूरज निकलने से पहले अर्जुन मुस्कान को जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में उन्होंने एक टूटा हुआ पेड़ देखा। पेड़ आधा सूख चुका था, मगर उसकी एक छोटी शाखा पर सुंदर फूल खिले थे। अर्जुन ने पूछा, मुस्कान, ये फूल तुम्हें क्या सिखाता है? लड़की बोली, इतना टूटने के बाद भी ये खिल रहा है। अर्जुन मुस्कुराया, बिल्कुल, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, वो मुस्कुराना नहीं छोड़ता। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तेज हवा चल रही थी, फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। अर्जुन ने कहा, देखो,
इस छोटी सी चिड़िया के पास न धन है न बड़ा घर, फिर भी ये डर कर बैठी नहीं है। मुस्कान ध्यान से सब सुन रही थी। फिर अर्जुन उसे एक पहाड़ी पर ले गया जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। अर्जुन बोला, नीचे देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुस्कान बोली, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब। अर्जुन ने कहा, और आसमान? वो तो सबके ऊपर एक जैसा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान ने हवा, पानी, सूरज और आसमान सबको बराबर दिया है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जो इंसान हर हाल में उम्मीद देखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मुस्कान पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अर्जुन ने उसे आखिरी सीख देने के लिए गांव वापस लाकर एक बूढ़े मोची के पास बैठा दिया। मोची पूरे दिन फटे जूते सिलता था, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी रहती थी। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? मोची हंसकर बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी से शिकायत करना छोड़ दिया है। जिस दिन इंसान छोटी छोटी खुशियों को पहचान लेता है, उसी दिन दुख छोटा लगने लगता है। ये बात मुस्कान के दिल में उतर गई। धीरे धीरे उसने शिकायत छोड़कर मेहनत शुरू कर दी। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, बुजुर्गों की मदद करने लगी और हर परिस्थिति में मुस्कुराने लगी। कुछ साल बाद वही मुस्कान पूरे राज्य की सबसे प्रिय शिक्षिका बनी। लोग उससे पूछते, तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो? मुस्कान मुस्कुराकर कहती, खुशी पैसे से नहीं आती। खुशी उस मन से आती है जो हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना सीख जाए। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, अब तुम समझ चुकी हो कि तुम्हारा नाम मुस्कान क्यों रखा गया था? मुस्कान ने पूछा, क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दान धन का नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का होता है। चौथे भाग से सीख। परिस्थितियां कठिन हो तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, सोच से पैदा होती है। शिकायत करने से दुख बढ़ता है, मेहनत करने से रास्ते खुलते हैं। छोटी छोटी खुशियां जीवन को सुंदर बनाती हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है।